नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है वो वीरान गांव जहां 1987 में समय थम गया था। हमारे YouTube चैनल खूनी बाबा पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि अगला डरावना वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। कभी आपने ऐसी जगह देखी है जहां वक्त रुक गया हो? मैंने नहीं देखी थी उस दिन तक। वो गुरुवार का दिन था, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। मैं हिमाचल के एक ऐसे हिस्से में घंटों से ड्राइव कर रहा था जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। यहाँ की पहाड़ियां ऊंची थीं, हवा ठंडी थी और आसमान एक सपाट ग्रे चादर की तरह हर चीज पर दबाव डाल रहा था। मेरे फोन का सिग्नल 1 घंटे पहले ही चला गया था। मेरे पास मेरी पुरानी एम्बेसडर की इंजन की आवाज और सूखी पत्तियों को खड़खड़ाती हवा के झोंकों के अलावा और कोई साथी नहीं था। मैं यहाँ छुट्टी मनाने नहीं आया था, मैं किसी को ढूंढ रहा था। 3 हफ्ते पहले मेरा दोस्त राहुल लापता हो गया था। उसने अपनी IT नौकरी से छुट्टी ली थी और अपने परिवार को बताया था कि वो एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए किसी शांत जगह पर जा रहा है। आखिरी बार किसी ने उससे एक अजीब वॉइस मैसेज में बात की थी, छोटा, कांपती हुई आवाज में, भाई मैंने एक गांव देखा है, सब कुछ ठीक है, बस तू आके देख ले। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, नाम मत पूछ, मैं लोकेशन भेज दूंगा। लोकेशन कभी नहीं आई। अगले दिन सुबह से उसका फोन बंद था। मैंने हर उस सुराग का पीछा किया जो मुझे मिला, पुलिस, दोस्त, सोशल मीडिया पोस्ट, जब तक कि मुझे एक चाय की दुकान पर एक ट्रक ड्राइवर से थोड़ी सी जानकारी नहीं मिली। अरे एक पुराना गांव है उधर, लोग कहते हैं उधर 1987 में कुछ हुआ था, अब कोई वहां नहीं जाता। जब मैंने उससे रास्ता पूछा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने मुझे एक पल तक घूर कर देखा, फिर बुदबुदाया, वहां मत जाना साहब, वक्त वहां रुक गया है। पहले तो मैं हंसा, वक्त रुक गया, बेतुकी बात। लेकिन उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था। सड़क एक संकरे कच्चे रास्ते में बदल गई जो घने चीड़ के जंगलों से होकर गुजर रहा था। जब तक मैं एक फीके पुराने लकड़ी के साइन बोर्ड तक पहुंचा, सूरज पहले ही डूब रहा था। बोर्ड पर हिंदी में एक नाम खुदा हुआ था, पाथर घाट। पेंट दशकों पुराना लग रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां एक भी जाला या धूल की परत नहीं थी। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, सन्नाटे ने मुझे जकड़ लिया। सिर्फ शांति नहीं, सन्नाटा। न कोई पक्षी, न कोई कीड़ा, न हवा, खामोशी। जब मैं साइन बोर्ड के पास से गुजरा तो मेरे जूते कंकड़ पर चरमराए। घर धुंध में परछाइयों की तरह दिख रहे थे। पुरानी लकड़ी की संरचनाएं, ओस से चमकती स्लेट की छतें, दरवाजे आधे खुले हुए थे, जैसे कोई अभी अभी एक पल के लिए बाहर गया हो। मैंने एक दीवार से सटी हुई एक साइकिल देखी, उसके पहिए अभी भी धीरे धीरे घूम रहे थे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। और तभी मैंने घड़ियों पर ध्यान दिया। हर घर में एक घड़ी थी। बड़ी दीवार घड़ियां खुली खिड़कियों से दिखाई दे रही थी या छोटे टेबल क्लॉक बरामदे में रखे थे। सभी टिक टिक कर रहे थे, जोर से, और हर एक में एक ही समय था, शाम के 4:17। मैंने अपनी घड़ी देखी, 4:17। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, बस एक इत्तेफाक। पहले घर के अंदर हवा गर्म थी, जिसमें चाय की हल्की सी खुशबू थी। डाइनिंग टेबल पर एक कप रखा था जिसमें से भाप ऊपर की ओर उठ रही थी। उसके बगल में 22 अगस्त 1987 का एक खुला अखबार पड़ा था। सुर्खी थी, स्थानीय मेले में रहस्यमय हादसा। मैंने कप को छुआ। चाय गर्म थी, ताजी, फिर भी यहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी आंख के कोने से हलचल देखी। हॉल के दूसरे छोर पर एक आकृति। मैंने पुकारा, हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं, बस दीवार पर लगी घड़ी की लगातार टिक टिक की आवाज। मुझे तभी वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन राहुल, अगर वो यहाँ था तो मुझे उसे ढूंढना ही था। जैसे ही मैं और अंदर गया, मैंने महसूस किया मेरे ठीक पीछे कोई है, धीरे धीरे सांस ले रहा है। मैं पीछे मुड़ा, कुछ नहीं, बस सामने का दरवाजा जो पूरा खुला था और बाहर की सड़क जो गांव में और अंदर जा रही थी। और तभी कहीं दूर से मैंने एक आवाज सुनी, हल्की, बिगड़ी हुई संगीत की आवाज। एक पुराना बॉलीवुड गीत, मेरे रंग में रंगने वाली। ये 1987 का एक गाना था। तभी मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ एक वीरान गांव नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां साल 1987 कभी खत्म ही नहीं हुआ था, और शायद लोग सच में गए ही नहीं थे। मैं उस पहले घर से बाहर निकलकर खुली सड़क पर आया। धुंध और घनी हो गई थी, छतों के चारों ओर धीमी गति से घूम रही थी। कहीं दूर वो पुराना गाना बजता रहा, बिगड़ा हुआ, जैसे किसी टेप रिकॉर्डर से आ रहा हो जिसकी बैटरी खत्म हो रही हो। सड़क 2 संकरी गलियों में बट गई। मेरा मन कह रहा था कि मैं बाईं तरफ जाऊं, लेकिन राहुल की वॉइस मैसेज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, भाई मैंने एक गांव देखा है, तू आके देख ले। तो मैं दाईं तरफ चला गया। दूसरा घर। दरवाजा बिना किसी रुकावट के चरमराकर खुल गया। अंदर एक और गर्म कमरा,
पर्दे हल्के से हिल रहे थे, लेकिन हवा शांत थी। दीवार पर एक कैलेंडर लटका था, अगस्त 1987। एक लाल घेरे ने 22 तारीख को चिन्हित किया हुआ था। डाइनिंग टेबल पर चपातियों और दाल की एक प्लेट रखी थी, जिसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। मैं ठहर गया। मैंने इस तरह की प्लेट पहले देखी थी, राहुल के घर पर। वही स्टेनलेस स्टील का पैटर्न, वही थोड़ी सी मुड़ी हुई चम्मच। मैं और करीब गया और मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। नमक के डिब्बे के सहारे एक तस्वीर रखी थी। ये एक पारिवारिक तस्वीर थी, लेकिन बीच में पिता की आकृति के बगल में अटपटा सा खड़ा मैं था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मेरी भौं पर हल्का सा निशान जो मुझे 8 साल की उम्र में लगा था। मैं इतनी तेजी से पीछे हटा कि कुर्सी गिर गई। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या ये कोई मजाक था? क्या राहुल ने ये यहाँ रख दिया था? लेकिन नहीं, तस्वीर सचमुच पुरानी लग रही थी। रंग फीके थे, किनारे घिसे हुए थे। दरवाजे के ऊपर की घड़ी ने एक बार बजाई। टॉक, टिक नहीं, बस एक जोरदार टॉक और फिर सन्नाटा। फिर ऊपर से कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी। मैंने फिर से पुकारा, राहुल, क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आवाज और करीब आ गई। मैं ये देखने के लिए नहीं रुका कि वो कौन या क्या था। मैं सड़क पर वापस आ गया। मेरी धड़कन तेजी से चल रही थी। खाली गली, गाना अब और जोर से बज रहा था, लगभग मुझे बुला रहा था। मैं उसका पीछा करता हुआ बंद दुकानों के पास से गुजरा। एक दर्जी की दुकान में मशीन पर अधूरे कपड़े पड़े थे। एक मिठाई की दुकान जहां एक मक्खी एक जलेबी के ऊपर हवा में मंडरा रही थी, बिना हिले। वो जमी हुई नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो मौजूद रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। मेरा पेट ऐठ गया। ये सिर्फ समय रुक गया नहीं था, ये समय का क्षय हो रहा था। गली के अंत में मैंने उसे देखा। एक पुरानी जंग लगी टेप रिकॉर्डर एक पुराने घर की सीढ़ियों पर रखा था। गाना उसी से आ रहा था, टेप लूप हो रहा था। मैं उसे उठाने के लिए झुका। जैसे ही मेरी उंगलियां उसे छुईं, गाना बंद हो गया। पहली मुलाकात, यहां आना मत था, आवाज मेरे पीछे से आई। मैं मुड़ा और वो वहां थी। एक महिला फीकी हरी साड़ी में, बाल करीने से जूड़े में बंधे हुए, आंखें दूधिया सफेद। अंधी नहीं, नहीं, कुछ और भी बुरा। वो सीधे मुझे घूर रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो मेरे आर पार देख रही है। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन उसने अपनी उंगलियों को अपने होठों पर रखा। 4:17 पर, छोड़ देना ये जगह, नहीं तो तुम भी हम जैसे हो जाओगे। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि उसका क्या मतलब था, वो वापस धुंध में चली गई और गायब हो गई। तभी मुझे कुछ एहसास हुआ। हवा की गंध बदल गई थी, गीली मिट्टी और जली हुई अगरबत्ती जैसी। मेरी घड़ी, जो अभी भी 4:17 दिखा रही थी, टिक टिक करना बंद कर चुकी थी। और मेरे दिमाग के उस हिस्से में जो अभी भी तर्क में विश्वास करता था, मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा था। गली अब और संकरी लग रही थी। धुंध एक धीमी, दम घोंट देने वाली लहर की तरह मेरे करीब आ रही थी। मैंने मुख्य सड़क की तरफ जाने के लिए अपने कदमों को पीछे ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर मोड़ मुझे अपरिचित गलियों में और अंदर ले जा रहा था। घर एक दूसरे के करीब लग रहे थे, मेरी तरफ झुक रहे थे, जैसे कि वे सुन रहे हों। तभी मैंने सुना एक घड़ी के बजने की आवाज। 1, 2, 3, 4 बार। लेकिन ये सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, ये गांव की हर घड़ी थी जो एकदम तालमेल में बज रही थी। आवाज कान फाड़ रही थी, धातु जैसी खोखली, मेरी हड्डियों में कंपन पैदा कर रही थी। और फिर सन्नाटा। पहला लूप। धुन से बाहर मैंने हलचल देखी। लोग, एक आदमी साइकिल को धक्का दे रहा था, एक महिला सब्जियों की टोकरी ले जा रही थी, 2 बच्चे एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। राहत की लहर मुझ पर छा गई। मैं यहां खो गया हूं, प्लीज। लेकिन जैसे ही मैं करीब गया, मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। उनकी हलचल अजीब थी। बच्चों की हंसी लूप हो रही थी, वही खिलखिलाहट, बार बार, बिल्कुल उसी लहजे में। आदमी का पैर बार बार पैडल से चूक रहा था, बार बार, जैसे कोई टूटा हुआ वीडियो क्लिप। महिला की आंखें कभी नहीं झपक रही थीं। मैं साइकिल वाले आदमी के चारों ओर घूमा, उसके चेहरे के सामने अपने हाथ हिलाए। कुछ नहीं, वो बस उसी हिचकिचाती हरकत में चलता रहा। और फिर उसका सिर मेरी तरफ झपटकर मुड़ गया। कोई बदलाव नहीं, कोई मोड़ नहीं, बस स्नैप। उसका मुंह बहुत ज्यादा खुल गया और एक ऐसी आवाज में जो उसके चेहरे से मेल नहीं खाती थी, उसने फुसफुसाया, देर हो गई है। समय का एहसास खोना। मैं पीछे हट गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरी घड़ी अभी भी शाम के 4:17 दिखा रही थी, लेकिन सेकेंड हैंड पीछे की तरफ चल रहा था। हवा अब और भारी थी। मेरी सांसें छोटे सफेद बादलों में बाहर आ रही थी, जबकि पहले इतनी ठंड नहीं थी। मेरे पीछे कहीं एक दरवाजा चरमराकर खुल गया। राहुल। मैं मुड़ा और मैंने उसे देखा। वो एक छोटी चाय की दुकान के दरवाजे पर खड़ा था, हल्की सी मुस्कान के साथ।
तू आ गया, उसने कहा, जैसे हम कल ही मिले हों। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें, वे बहुत शांत थीं, जैसे कांच के पत्थर। मैं उसकी तरफ भागा, उसके कंधों को पकड़कर। राहुल, ये सब क्या है? चल यहां से अभी। उसने अपना सिर हिलाया। अब जाने का वक्त नहीं रहा, बस रुक, देख। द रीसेट। हमारे पीछे गांव बदल गया। मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग इधर उधर हो गए, मेरा मतलब है सब कुछ बदल गया। जो दुकानें बंद थी वे अचानक खुल गईं, बत्तियां जलने लगी। साइकिल वाला आदमी गायब हो गया था, उसकी जगह एक बैलगाड़ी गली से गुजर रही थी। धुंध छट गई, जिससे सड़क पर सजी रंगीन सजावट दिखाई दी, जैसे कोई त्योहार शुरू होने वाला हो। मुझे एहसास हुआ ये 22 अगस्त 1987 था, वो पल जब गांव समय में जम गया था और मैं उसके अंदर खड़ा था। राहुल करीब आया, उसकी सांस मेरे कान पर ठंडी थी। बस ये दिन फिर से शुरू होता है, हमेशा। और फिर घड़ियां फिर से टिक टिक करने लगी। मेरे चारों ओर का त्योहार अब जिंदा था। लोग सामान्य रूप से चल रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, दुकानों पर मोल भाव कर रहे थे। हवा में तले हुए पकौड़े और अगरबत्ती की गंध थी। कहीं एक ढोलक एक स्थिर ताल में बज रहा था। एक पल के लिए मैं लगभग ये मान सकता था कि ये बस एक सामान्य हिमाचली गांव का मेला था। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया, कोई मुझे नहीं देख रहा था। एक भी व्यक्ति की आंखें मुझसे नहीं मिली। यहां तक कि जब मैं उनके रास्ते में आया तो वे बस मेरे आर पार चले गए, न टकराए न छुए। आर पार। मैंने राहुल की बांह पकड़ी। तू ये सब कब से देख रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने चौक के केंद्र की तरफ इशारा किया। वहां एक मंच था, सादे लकड़ी के तख्ते, एक माइक स्टैंड पर, और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ते में एक मोटी चमड़े से बंधी हुई किताब से पढ़ रहा था। राहुल की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उस दिन ये आदमी ने एक पूजा की थी, डायरी। जैसे ही बूढ़े आदमी ने किताब बंद की, भीड़ ने तालियां बजाईं। एक महिला ने उसके सामने फूल और सिंदूर से भरी एक पीतल की थाली रखी। राहुल ने पास के एक घर की तरफ इशारा किया। वहां जा, ऊपर वाले कमरे में सच मिलेगा। मुझे उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी जिज्ञासा मेरे डर से ज्यादा मजबूत थी। मैं घर में घुस गया, एक संकरी लकड़ी की सीढ़ी चढ़ा और एक छोटी बंद अलमारी मिली। ताला जंग लगा हुआ था, लेकिन एक लात से आसानी से टूट गया। अंदर कपड़ों का एक बंडल, अगरबत्ती का एक डिब्बा और एक डायरी। पन्ने पीले थे, स्याही फीकी थी, लिखावट सुंदर थी हिंदी में। 21 अगस्त 1987 कल मेला होगा। पंडित जी कह रहे हैं एक विशेष यज्ञ होगा जो हमारे गांव को हर दुख से मुक्त करेगा। समय रुक जाएगा, सिर्फ हमारे लिए। सुख सदा रहेगा। मैं पढ़ता रहा, प्रविष्टियां और ज्यादा बेचैन हो गईं। 22 अगस्त 1987 दोपहर को बादल आ गए। पंडित जी ने मंत्र बदल दिया। आकाश लाल हो गया। लोग चीख रहे थे, पर आवाज हवा में ही जम गई। समय रुक गया, पर हम मुक्त नहीं हुए, हम अटक गए। आखिरी प्रविष्टि, जो भी इस दिन के बाद आएगा वो हमारे साथ फंस जाएगा। बदलाव के संकेत। जैसे ही मैंने डायरी को नीचे रखा, मेरा हाथ कांप रहा था, डर से नहीं, ठंड से। मेरी सांसें फिर से सफेद धुएं में बाहर आ रही थीं। मैंने अलमारी के बगल में लगे धूल भरे शीशे में अपनी परछाई देखी। मैंने अलग कपड़े पहने हुए थे, चौड़े कॉलर वाली एक क्रीम रंग की शर्ट, भूरे रंग की पैंट, सीधे 1980 के दशक की। मेरी घड़ी, जो अभी भी 4:17 पर अटकी हुई थी, अब एक भारी पुरानी एनालॉग घड़ी थी। और जब मैंने ये याद करने की कोशिश की कि कौन सा साल चल रहा था, तो मेरा दिमाग लड़खड़ा गया। राहुल की चेतावनी। मैं सड़क पर वापस भागा। त्योहार की आवाजें और जोर से थीं, रंग और ज्यादा चमकीले थे। राहुल वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था, लेकिन अब उसने एक आधी बांह का स्वेटर पहना हुआ था। उसके बाल पुराने पारिवारिक तस्वीरों की तरह पीछे की तरफ सेट किए हुए थे। मैंने उसे पकड़ा। ये सब सच है ना? हम दोनों अटक गए हैं। उसने मुझे दया और हार के बीच की किसी भावना से देखा। मैं पहले दिन ही फंस गया था। तुम्हारे लिए सिर्फ एक मौका है। जब 4:17 दोबारा आएगा, भाग जाना। नहीं तो क्या? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी पल गांव की हर घड़ी तेजी से टिक टिक करने लगी और भीड़ में कहीं चमड़े की किताब वाला बूढ़ा आदमी मेरी तरफ चल रहा था। बूढ़े आदमी के कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन किसी तरह मैं उन्हें सुन सकता था। एक हल्की सी खड़खड़ाहट, जैसे मेरे दिमाग के बीच में सूखी पत्तियों पर चलना। जब वो करीब आया तो उसकी सफेद धोती हिली, चमड़े से बंधी हुई किताब उसकी बांह के नीचे दबी हुई थी। उसका चेहरा गलत था। त्वचा बहुत ज्यादा ढीली थी, जैसे पिघली हुई मोम, और उसकी आंखें 2 अथाह काले गड्ढे थे जहां परछाई होनी चाहिए थी। मैं राहुल की तरफ मुड़ा। चल। लेकिन राहुल ने अपना सिर हिलाया।
मैं नहीं जा सकता। पागल है तू? तू भी आ। वो हल्का सा मुस्कुराया और उस मुस्कान में मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिससे मेरा खून ठंडा हो गया। ये अब राहुल नहीं था, या शायद ये था, लेकिन सिर्फ उसका खोल। पहली घंटी बजी। टोंग। हर गांव वाला हिलना बंद कर दिया। आंखें मेरी तरफ मुड़ गईं। दूसरी घंटी। टोंग। वे चलना शुरू कर दिया। दौड़ना नहीं, चलना, लेकिन हर कदम उन्हें अस्वाभाविक रूप से करीब ला रहा था, जैसे जमीन उनके नीचे मुड़ रही हो। राहुल बस वहीं खड़ा रहा। उसके होठों पर वही हल्की सी मुस्कान थी। तीसरी घंटी। टोंग। आसमान ने खराब बल्ब की तरह दिन और रात के बीच झिलमिलाया। त्योहार की सजावट गायब हो गई। उसकी जगह खाली स्टॉल, टूटी हुई गाड़ियां और सड़ा हुआ खाना आ गया, फिर वापस आ गई। चौथी घंटी। टोंग। मैं भागा। बाहर निकलने का रास्ता। सड़क बदल रही थी, नए आकार में मुड़ रही थी, मुझे ऐसे घरों के पास ले जा रही थी जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था। जैसे ही मैं गुजरा, खिड़कियां तेजी से बंद हो गईं, दरवाजे बिना किसी के पीछे से चरमराकर खुल गए। कहीं मैं अभी भी 1987 का वही पुराना बॉलीवुड गाना सुन सकता था, लेकिन अब वो उल्टा बज रहा था। एक आवाज, इंसान की नहीं, मेरे कान में फुसफुसाई, रुको, तुम्हारा समय अब यही है। मैंने उसे अनदेखा कर दिया, अपने पैरों को चलते रहने के लिए मजबूर किया। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरी नजर धुंधली हो गई। तभी मैंने उसे देखा, पुराना लकड़ी का साइन बोर्ड जिसके पास से मैं पहली बार आया था, पाथर घाट। राहुल के आखिरी शब्द। मैं लगभग कार के पास था जब मैंने उसे सुना। राहुल की आवाज साफ, पास में, मुझे भूलना मत। मैं जम गया। वो साइन बोर्ड के ठीक बाहर धुंध में खड़ा था। उसकी आकृति खराब टीवी सिग्नल की तरह झिलमिला रही थी। अगर मैं उसके पास जाता तो मुझे पता था कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। अगर मैं चला जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। घड़ियां फिर से टिक टिक करने लगी, सब एक साथ। 4:17। मैंने अपना फैसला लिया। उस पार निकलना। जैसे ही मेरा पैर साइन बोर्ड के पार अदृश्य रेखा को पार किया, हवा बदल गई, आवाजें वापस आ गईं। हवा मेरी त्वचा पर लगी। कहीं ऊपर एक कौवा कांव कांव कर रहा था। मैं अपनी कार से टिका, हांफता हुआ। मेरी घड़ी फिर से काम करने लगी। शाम के 4:18। मेरे पीछे का गांव शांत था, न धुंध, न त्योहार, बस खाली घर। मैं ये मानना चाहता था कि मैं बच गया था। मैं ये मानना चाहता था कि राहुल भी बच गया था। लेकिन मेरी कार की खिड़की की परछाई में एक पल के लिए मैंने उसे देखा, मेरे ठीक पीछे खड़ा, मुस्कुराता हुआ। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, दरवाजा जोर से बंद किया और चाबी इतनी तेजी से घुमाई कि मुझे लगा कि वो टूट जाएगी। इंजन एक बार खांसा, 2 बार, फिर चल पड़ा। कच्ची सड़क आगे खिंची हुई थी, घाटी से बाहर निकल रही थी। हर सेकंड मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई मेरे पीछे कदमों की आवाज सुनेगा या धुंध को पेड़ों से बाहर निकलते हुए देखूंगा, लेकिन कुछ नहीं आया। गांव गायब हो गया था। जब तक मैं मुख्य राजमार्ग पर पहुंचा, सूरज पहाड़ियों में डूब रहा था। मेरे हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। मैंने खुद से कहा कि यह खत्म हो गया है, कि मैंने उसे हरा दिया है, कि उस जगह में जो कुछ भी था वो मुझे अब और नहीं छू सकता। मैं घंटों तक ड्राइव करता रहा, तब तक नहीं रुका जब तक मुझे एक छोटी सी सड़क के किनारे वाले ढाबे का चमकता हुआ साइन बोर्ड नहीं दिखा। पहला संकेत। मालिक, एक दाढ़ी वाला आदमी, ने मुझे 1 कप चाय दी। थक गए लगते हो साहब। मैंने सिर हिलाया। मेरा गला इतना सूखा था कि मैं बोल नहीं सकता था। वो चला गया और मैं वहां इलायची वाली चाय की खुशबू में सांस लेता रहा, गर्मी को अपनी हड्डियों में उतरने दिया। फिर मैंने दीवार पर लगी घड़ी पर ध्यान दिया। उसमें शाम के 4:17 लिखा था और वो टिक टिक कर रही थी पीछे की तरफ। अजनबी। मैं जम गया। मेरे हाथ में चाय कांप रही थी। ढाबा खाली था, कोई ग्राहक नहीं, रसोई से खाना पकाने की कोई आवाज नहीं, बस पीछे की तरफ टिक 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 की आवाज। फिर दूर के कोने में मैंने उसे देखा। राहुल। वो एक मेज पर बैठा था, हल्की सी मुस्कान के साथ, बिल्कुल गांव की तरह। लेकिन इस बार उसकी त्वचा अलग दिख रही थी, कागज जैसी पतली, लगभग पारदर्शी, और उसकी आंखें 2 उत्तम काले पत्थर थीं जिनमें कुछ भी नहीं झलक रहा था। मैंने कहा था ना, उसने धीरे से कहा, समय हर जगह तुम्हें ढूंढ लेगा। आखिरी पल। घड़ी की टिक टिक और जोर से होने लगी। मेरे हाथ में चाय से भाप निकलना बंद हो गई, बीच में ही जम गई, जैसे हवा में जम गई हो। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। डूबते सूरज की रोशनी कम हो गई और बाहर धुंध छा गई। कोई भी धुंध नहीं, वही वाली धुंध। ढाबे के पीछे कहीं से मैंने उसे फिर से सुना, 1987 का वही पुराना बॉलीवुड गाना। मेरी घड़ी रुक गई। अगर आप कभी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां हर घड़ी में एक ही समय हो भागना,
पीछे मुड़कर मत देखना और जो कुछ भी आप करें किसी ढाबे पर मत रुकना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो खूनी बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताना सुनिश्चित करें कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा। अगली डरावनी कहानियों में फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और डरो मत। खूनी बाबा पर।